हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी क्लासेस। मैं बादशाह सर, आपका इंग्लिश गुरु। छात्रों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं नाउन से ही रिलेटेड। पिछले वीडियोस में मैंने पढ़ाया था नाउन के टाइप 1 के बारे में, और इससे पहले जो वीडियो बना हुआ था वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन था। आज उसी का पार्ट 3 वीडियोस बना रहे हैं, और जिसमें हम बताएंगे कि ये जो नाउन्स लिखे हुए हैं ये किस रूप में पेपर में आते हैं, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गॉगल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, सीजर्स, टोंग्स, स्लैक्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, बिनोकुलर्स, या ऐसे कहते हैं फॉर्सेप्स भी आता है, एट्सेट्रा। अच्छा, ये जो नाउन लिखे हुए हैं समझिएगा पॉइंट को। जैसे जीन्स लिखा हुआ है, ट्राउजर्स लिखा हुआ है, जितने भी हैं सब में लास्ट में एस लगा हुआ है। ठीक, ये जितने भी पार्ट हैं सब में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इसको हम प्लूरल है, ठीक, जीन्स से अगर हम जीन लिख देंगे या आपके पेपर में लिखा हुआ मिला तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर हम कहें कि जीन्स से जीन्स, गॉगल्स से गॉगल, या ट्राउजर्स से ट्राउजर, अगर ये लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि ये जो यूज किया जाएगा ये यूज किया जाएगा प्लूरल के रूप में। ठीक है, ये यूज किया जाएगा प्लूरल के रूप में। और इसको कभी भी हम यूज करेंगे काउंटेबल में तो पेयर या पेयर्स में बात करेंगे। किसमें? पेयर या पेयर्स में बात करेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये कहें द जीन्स आर कॉस्टली, अगर ये कह दें द जीन्स आर कॉस्टली, ये क्या हो जाएगा? ये सही है, लेकिन यही पॉइंट पे ऐसे कह दें द जीन इज कॉस्टली तो ये गलत हो जाएगा। ये प्लूरल के रूप में ही यूज किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ स्पेक्टिकल्स। ठीक, स्पेक्टिकल्स का आपने डिक्शनरी में अगर उठाकर देखेंगे कि स्पेक्टिकल भी लिखा हुआ है, स्पेक्टिकल्स का स्पेक्टिकल भी लिखा हुआ है। और जब ये स्पेक्टिकल लिखकर आएगा, एक पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिएगा कि स्पेक्टिकल्स से अगर स्पेक्टिकल लिखकर आएगा तो ये सही होगा, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? दृश्य हो जाएगी। ठीक, यही एक वर्ड है जो पेपर में आ चुका है, मतलब इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है पेयर और पेयर्स में कैसे बात करेंगे, मतलब किसी सेंटेंस में यूज करेंगे। तो ये जितने भी आर्टिकल लिखे हुए हैं, 2 आर्टिकल से मिलकर एक आर्टिकल बना हुआ है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं चिमटे के बारे में बात कर रहे हैं, या सीजर्स या कैंची के बारे में बात करते हैं। जब कैंची के बारे में बात करें तो देखिएगा उसमें 2 पिन से मिलकर एक पिन, मतलब आर्टिकल बना हुआ है। अगर इसको पिन को निकाल दें तो ये कैंची नहीं रह जाएगा, ये नाइफ की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? 2 आर्टिकल से मिलकर एक आर्टिकल बना हुआ है, इसलिए इसको पेयर और पेयर्स में यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? जैसे हम इसको काउंट करते हैं, जैसे हमने कह दिया फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 जीन्स, ये कहें 1 जीन्स इज कॉस्टली। अगर इस रूप में आया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या कहेंगे? 1 पेयर ऑफ जीन्स, 1 पेयर ऑफ जीन्स इज कॉस्टली, ये होगा 1 पेयर ऑफ जीन्स इज कॉस्टली। 2 का फॉर्मेट लेकर आएंगे तो क्या कर देंगे? 2 पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ जीन्स आर कॉस्टली। अगर ये पॉइंट लिख दिया गया ये तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया। गलत कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे ये फॉर्मेट आया
ध्यान में रखिएगा पेयर्स नहीं हो करके यहाँ पे क्या आएगा, पेयर का यूज किया जाएगा, पेयर्स का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है, लिखेंगे क्या, टू पेयर ऑफ जीन्स आर कॉस्टली, ये फॉर्मेट में आएगा, टू पेयर ऑफ जीन्स आर कॉस्टली, ये फॉर्मेट में आएगा। तो और भी ऐसे आएगा 3 पेयर 4 पेयर, ठीक। ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट, अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर साथ में आ रहा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर अगर साथ में आ रहे हैं तो पेयर का प्लूरल फॉर्मेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब तब पेयर्स का कैसे यूज करेंगे, तो पेयर्स का जब यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हटाना पड़ेगा। मतलब कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि ऐसे यूज करेंगे, पेयर्स ऑफ जीन्स, ये यूज किया जाएगा, पेयर्स ऑफ जीन्स आर कॉस्टली, ठीक है, पेयर्स ऑफ जीन्स आर कॉस्टली, ये पॉइंट आएगा। मतलब ऑफ के पहले प्लूरल भी रहेगा और ऑफ के बाद भी प्लूरल रहेगा जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर नहीं आएगा, तो इस फॉर्मूले में यूज किया जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको नोट में लिख लेना अपने नोट्स में कि हाँ इस रूप में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये थे टाइप 2 का फॉर्मेट। और भी हैं, जैसे अब बात करते हैं दूसरा, और कौन सा नाउन है और किस रूप में यूज किया जाएगा। तो वो फॉर्मेट है अल्फ़ाबेट, क्या है, अल्फ़ाबेट, ठीक है। जब अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अल्फ़ाबेट ये एक वर्णमाला है, इंग्लिश का है, ठीक है। इसमें 26 अल्फ़ाबेट लेटर आते हैं। तो ऐसे कहें कि हिंदी अल्फ़ाबेट इज ईजी, ठीक है, ऐसे कहे हिंदी अल्फ़ाबेट इज इजी, ये कहें, या ये कहें हिंदी एंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट ना होकर के क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, और यहाँ पे आर इजी करके, ठीक है, आर इजी, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, यही पॉइंट ऐसे कह दें कि काउंट करना चालू कर दें, 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ इजी, ये कह दें। तो ये गलत होगा, क्या होगा, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं कहते। हम कभी भी बात करेंगे तो कहेंगे 1 लेटर, क्या कहेंगे, 1 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 1 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ इजी। यही पॉइंट करते हैं, 2 का फॉर्मेट ले ले तो क्या कहेंगे, 2 लेटर, लेटर्स नहीं कहेंगे, 2 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट्स ना अल्फ़ाबेट्स हो जाएगा, आर इजी, ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसको हम किस में लेकर चलेंगे, अल्फ़ाबेट को लेटर में, ठीक। अच्छा, किसी कंट्री के नाम के साथ अगर इसका यूज कर लें, किसी कंट्री के नाम के साथ, जैसे अल्फ़ाबेट का अगर प्लूरल हम बना देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कर दें और उसके साथ किसी कंट्री का नाम यूज कर लें, ठीक है। अगर इसके पहले किसी कंट्री का नाम यूज कर ले, जैसे जर्मन अल्फ़ाबेट्स, चाइनीज़ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये फॉर्मेट आ जाएगा, किसी कंट्री के साथ अगर इसका यूज कर लेंगे और ये प्लूरल बना देंगे तो इसका मीन्स हो जाएगा भाषा,
ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ इसका मीन्स क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। इतना तो पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और भी नाउन है, चलिए उस पर भी डिस्कस करते हैं। ये सारे टाइप 2 के ही फॉर्मेट हैं, टाइप 2 में ही लिखिएगा। जैसे फॉर्मेट बात कर लेते हैं हेयर के बारे में, तो हेयर को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के रूप में यूज कर लेते हैं। जैसे जब अनकाउंटेबल नाउन के में यूज करेंगे तो हेयर्स लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल में ऐसे कहें, माई हेयर इज ब्लैक। अब यहाँ पे अगर हमने ये कह दिया, हेयर्स कर दिया, कभी भी आप नहीं कहते माई हेयर, योर हेयर, ठीक है, आवर हेयर, ये फॉर्मेट लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्मेट नहीं लेगा। लेकिन अगर हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करें, ठीक है, हेयर का प्रयोग सीएन के रूप में यूज करें काउंटेबल नाउन, तो जब काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करेंगे तो क्या कर देंगे, वन हेयर इज ब्लैक। टू का फॉर्मेट लिए, टू हेयर्स आर ब्लैक, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट चलेगा। इतना पॉइंट समझ में आ ही गया। चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और कौन से नाउन हैं। तो अब हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सही है। जैसे फॉर्मेट में लेकर चलते हैं फिश का फॉर्मेट, और जब फिश के फॉर्मेट को लेकर चलते हैं तो इसको एक सेंटेंस में क्रिएट कर लेते हैं। जैसे द फिश वाज caught, the fish were caught, और ऐसे कहें the fishes were caught, और ऐसे ही 10 fish were caught, और ऐसे कहें 10 fishes were caught। ठीक है, जब ये फॉर्मेट आया तो ऐसे कहें कि इसका यूज कैसे करेंगे, 10 फिश 10 फिशेस, बताइए इसमें कौन सा सही होगा, लगाइए गेसिंग पॉइंट। कुछ लोग तो इसमें सोच रहे होंगे कि सब सही होगा, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ गलत होंगे। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ये सारे सही हैं, जितने भी सेंटेंस लिखे हुए ये सब सही हैं। और सही क्यों है इसके बारे में बता दे रहे हैं। फिश जो है, ये जो आपका नाउन है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज किया जा सकता है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल का समझ लीजिए, मतलब कि इसके साथ वाज का भी प्रयोग करेंगे और वर का भी, मतलब ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे द फिशेस के बारे में बात करें तो आर्टिकल चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी है। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे हैं तो केबी क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उस पर देख सकते हैं, और नहीं तो केबी इंग्लिश क्लासेस का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसको उस पर जाकर देख सकते हैं। उसमें भी आर्टिकल को पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल चैप्टर को। तो द फिशेस के बारे में जब बात कर लेते हैं तो इसका मीन्स होता है सम पार्टिकुलर फिश, मतलब मछली, कोई मछुआरा गया मछली पकड़ने के लिए तालाब में, तो सारी मछलियों को नहीं पकड़ पाया, कुछ मछलियों को, मतलब कुछ पार्टिकुलर फिश के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे हमने बताया था द डॉग्स आर फेथफुल, इसका मतलब ये हुआ कि सभी कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, कुछ पार्टिकुलर कुत्ते हैं जो वफादार होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बात कर लें 10 फिश वर कॉट, और यहाँ पे बात किया गया 10 फिशेस वर कॉट। इसका मीन्स हो जाता है 10 मछली पकड़ी गई, और यहाँ पे जब 10 फिशेस हो जाएगा
तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगी, 10 डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, मतलब ऐसे कहें 10 डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, ये हो जाएगा। ठीक है, 10 अलग अलग प्रकार की मछलियाँ। ठीक, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो और भी बनकर आएंगे जो नाउन चैप्टर से रिलेटेड ही रहेंगे, और इसको आप एक नोट्स बनाते रहिएगा और उसमें नोट कर लीजिएगा, आगे चलकर ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।